हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग आज पार्ट 3 देखते हैं। इस वीडियो का पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। शायद आप लोग वीडियो को वॉच करे होंगे। तो पार्ट 3 में पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो आज मतलब क्या कहते हैं, टाइप बच गया, समद्विबाहु और विषमबाहु। इसी दो टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, पार्ट 3 है इस वीडियो का। तो हम लोग दूसरा है, क्या है हम लोग का दूसरा, इसको आप मिटा दें। आप लोग जान गए होंगे पार्ट 3 है। दूसरा हम लोग का था समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए बहुत इजी है। कैसे? जिस त्रिभुज के, आपको हम पिछले वाला वीडियो में बताया, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इसी तरह से समद्विबाहु त्रिभुज को लेंगे, जिस त्रिभुज के कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो जाए ना, तो इसी को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक सिंपल त्रिभुज बना के दिखाते हैं, ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। अगर आप मान ले जाए कि ए बी भुजा और बी सी भुजा बराबर है, तब भी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। या मान ले जाए कि बी से बराबर नहीं है, ए से बी बराबर है, ए सी बराबर है, तब भी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। और इसमें दो कोण बराबर होता है। अगर दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर होता है। तो चलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो इसका हम थ्योरी लिखते हैं, डिफाइन करते हैं परिभाषा समबाहु त्रिभुज का। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा, तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तो आपस में बराबर हो कॉमा, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए आपको हम एक फिगर बनाते हैं। फिगर देते ए बी ए सी है। तो इसमें हम दो भुजा लेते हैं समान। इससे मान लें ए बी और ए सी बराबर है। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में क्या हो रहा कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी है। अगर ए बी बी सी ए सी के, सॉरी यहाँ पे ए सी है ना, ए सी बराबर है, तो ए बी बराबर ए सी है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी अगर जितना होगा, ए बी की लंबाई जितना होगा, ए सी की भी लंबाई उतना ही होगा। कम जरा से भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा आप लोग, ए बी जितना मान लें 10 आएगा तो ए सी भी 10 रहेगा भैया, याद रखिए इतना बात। तो अगर ए बी मान लें कि 5 रहेगा तो ए सी भी 5 रहेगा, 5 मीटर सेंटीमीटर जो भी रहेगा। तो ए बी बराबर बी सी। और सामने वाला, जैसे कि ए भुजा और ए भुजा, तो इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे ए बी के सामने वाला क्या सी हुआ ना, ए बी देख आप लोगों को शायद दिखाई पड़ रहा है, ए बी के सामने वाला एंगल क्या है, ये एंगल हुआ सी है। तो ये कौन सी, और यहाँ पे ए सी के सामने वाला क्या है, ए सी के सामने वाला कोण क्या हुआ, एंगल ए हुआ। तो कोण बी और कोण सी क्या होगा, बराबर। आपको लोग को दिखाई पड़ता है, ए सी के सामने वाला इधर देखिए, इधर ए सी के सामने वाला इधर, तो बी हुआ, ए कोण बी बराबर होगा। और ए सी के सामने वाला, सॉरी ए बी के सामने वाला ये जो भुजा है कोण सी, तो यहाँ पे कोण बी और कोण बी बराबर कोण सी है। तब ये दोनों कोण बराबर हो गए। कोण बी अगर मान लिया जाए, अगर 30 डिग्री है तो कोण सी भी बराबर 30 डिग्री होगा। समझे या नहीं? क्योंकि कोण बी और कोण सी बराबर हो गया, देखे थे हम लोग। ए बी के सामने वाला कोण सी और ए सी के सामने वाला कोण बी, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं।
तब ये त्रिभुज क्या बनेगा बताओ? समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज ABC यहाँ पे लिख देंगे, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु नहीं सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इतना सीख गए। अच्छा थोड़ा सा बता सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कोण B बराबर 30 डिग्री और कोण C बराबर 30 डिग्री और कोण A बराबर कितना डिग्री होगा बताइए तो आप लोग? शायद आप लोग को याद आ गया होगा या आप लोगों का आंसर माइंड में आ गया होगा। 30 कितना 60 हुआ तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिला के 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इधर 30 60 हुआ और 60 और 120 180, तो इधर कोण A बराबर 120 हो जाएगा। चलिए तो इसमें लिखेंगे हम पॉइंट क्या, समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। और इसमें और जानना, जैसे यहाँ पे एक लिखा और एक फ्रेश ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज एक ABC AB और AC मान लिया हम बराबर है, समझे? तो अगर AB और AC बराबर तो B और C बराबर होगा, A जितना होगा AB जितना होगा। देखिए एक बात आप लोग उसमें दो बराबर समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाओं के बराबर में जो बीच में जो कोण होते हैं इसी को हम लोग शीर्ष कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष कोण बोलेंगे, शीर्ष कोण। याद रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के बीच के कोण को शीर्ष कोण कहते हैं। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के बीच के कोण को शीर्ष कोण कहते हैं, शीर्ष कोण कहते हैं। यहाँ पे कोण A शीर्ष कोण होगा, क्योंकि A भुजा और A भुजा बराबर है तो बीच में A कोण हुआ ना, तो ये शीर्ष कोण कहलाएगा। और एक बात बता दें आपको, यहाँ पे आपको सीखने का मिल गया शीर्ष कोण। और बराबर भुजा को छोड़कर जो तीसरी भुजा होता है इसको आधार बोलते हैं भाई हम लोग, समझे? समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि बराबर भुजाओं को छोड़ के जो तीसरी भुजा बचा। अच्छा बताइए इसमें तीसरी भुजा क्या बचा? AB और AC बराबर है, इक्वल है भाई, आप लोग जानते हैं। तो BC ही बचा ना, तो BC यहाँ पे आधार बन गया। तो यहाँ पे BC क्या बना बताइए? आधार। क्या बना? आधार बन गया। तो एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं हम लोग कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं को छोड़कर तीसरी भुजा को आधार, मतलब बेस, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते, बेस कहते हैं। इतना समझ गए होंगे। चलिए आप लोग इसको छाप लीजिए। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, स्क्रीन वगैरह शॉट खींचना है तो खींच लीजिए। इसको हम रिप्लेस करते हैं अब। तो हम लोग सीखें क्या समबाहु त्रिभुज में कि बराबर भुजा के
जो तीसरे बराबर भुजा के बाद जो तीसरे भुजा आते हैं इसको आधार बोलते हैं, बेस, जिसको हम डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, दर्शाते हैं बी से। अब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले मतलब सूत्र में जाएंगे। सूत्र में जाने के बाद तब हम लोग का नेक्स्ट टाइप रहेगा विषमबाहु त्रिभुज। हम लोग अब चलेंगे किस में? सूत्र में, मतलब फार्मूला में। सूत्र, फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू हाफ नहीं, 1/4 इंटू बी, इसके बाद 4a² माइनस b²। हाँ, 1/4 इंटू बी 4a² माइनस b²। इकाई स्क्वायर होगा, पता है आपको, क्योंकि क्षेत्रफल है तो पता होना चाहिए आप लोग को। दूसरा में होगा समद्विबाहु परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति बराबर 2a प्लस बी। 2a अच्छा से लिख देते हैं, 2a प्लस बी। जहाँ बताया आपको, यहाँ बी, जहाँ जो है ना बी है आधार, क्या है? बेस मतलब आधार, बेस मतलब आधार, और यहाँ पे ए जो है भुजा है, क्या भाई? भुजा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड। क्या बोलते हैं? SIDE, साइड बोलते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए, इम्पोर्टेंट है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 है इंटू बी मतलब आधार इंटू √4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस बी, जहाँ b है बेस मतलब आधार है, a है भुजा। और हम लोग का और एक है टाइप विषमबाहु त्रिभुज। चलिए हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं उसको। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज है ना, जस्ट उल्टा है। जिस त्रिभुज के सभी भुजा असमान होते हैं या आपस में बराबर नहीं होते, असमान होते हैं कमा उससे असमान होते हैं कमा उससे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझे या नहीं बताए? विषमबाहु त्रिभुज सुन लीजिए, जिस त्रिभुज के सभी भुजा असमान होते हैं मतलब बराबर नहीं होता, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो जिस त्रिभुज के सभी भुजा असमान होते हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समझे? तो इसको हम लोग आपको फिगर बना के दिखाते हैं। जैसे ABC यहाँ पे एक त्रिभुज है, समझ, यहाँ पे AB यहाँ पे मान लें क्या 5 है, इधर 5 है, और BC भी मान लें यहाँ पे 6 है, मीटर मान लेते हैं, 5 मीटर 6 मीटर, A है 7 मीटर। यहाँ पे देखिए एक भी भुजा बराबर है, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे भुजा बराबर आपस में नहीं है भाई। अगर भुजा जब आपस में बराबर नहीं होता कोई भुजा, तो इसको विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। विषम, देखिए विषम का मतलब क्या होता है? हम समद्विबाहु त्रिभुज में बताना भूल गए कि समद्विबाहु, कोई बात नहीं, हम बता देते अभी। तो विषमबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? विषम, देखिए अब इसको तोड़ के हम बताते हैं आपको। विषमबाहु त्रिभुज, देखिए विषम मतलब अलग अलग, क्या होता है? विषम मतलब अलग अलग, और बाहु मतलब भुजा, और वो जानते हैं, और त्रिभुज मतलब तीन भुजा वाला, मतलब अलग अलग तीन भुजा वाला, तीनों भुजा अलग अलग होगा, इसी को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। देखिए एकदम अच्छा तरीके से समझिए ना बात को मेरा, कि विषमबाहु मतलब विषम मतलब अलग अलग, विषम का मतलब जो होता है, विषम का मतलब क्या है? अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब तीन भुजा वाला, तो अलग अलग तीन भुजा वाला
अलग अलग 3 भुजा वाला त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक, आप समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? सॉरी, हम पहले भूल गए लिखना, कोई बात नहीं, यहीं पे आपको हम समझाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमको हम जस्ट पहले 2 मिनट पहले पढ़ाए थे जो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है? सम, इसको तोड़ेंगे तो सम द्वि, द्वि ऐसे, सम द्वि, सम प्लस द्वि प्लस बाहु। देखिए, सम मतलब बराबर, समान, इक्वल, और द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब भुजा। बराबर मतलब क्या होता है? भुजा, मतलब समान 2 बराबर भुजा वाला, समान 2 बराबर भुजा वाला त्रिभुज को हम बोलते हैं भुजा वाला। बाहु मतलब भुजा वाला, भुजा, बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। तो आप यहाँ देखें ना भाई कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, मतलब जिसका 2 भुजा आपस में बराबर, कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर होगा, इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, इक्वल नहीं हो। जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे ए बी बराबर, यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए नोट बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं तो इसका हम लोग चिन्ह डालते हैं इसका। जब ये एक कंडीशन हो जाएगा, चूंकि हम लिखेंगे चूंकि इतना इतना है, तो इसलिए क्या होगा कि जिस त्रिभुज के सभी भुजा आप असमान होते हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो असमान है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी यहाँ बन गया। क्या? त्रिभुज ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। समझ गए बात को? चलिए, समझ गए होंगे। इसको हम मिटा दें अब। तो विषमबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस असमान होते हैं, मतलब आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसको हम विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। विषम का मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला, मतलब अलग अलग 3 भुजा वाला त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो याद रखिएगा, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। और विषमबाहु त्रिभुज में ना शायद कोई भी कोण भी बराबर नहीं होता है। शायद क्या सही बात है कि क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले में, अगर समबाहु त्रिभुज में अगर 3 भुजा बराबर थे, तीनों कोण बराबर। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर होता था तो दोनों भुजा 2 कोण बराबर। इसी तरह से विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं। तो एक भुजा जब बराबर नहीं होगा तो मतलब कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होगा, कोई भी कोण समान नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। सिंपल बात। चलिए, आप लोग ना लॉजिक तरीका से समझिए बात को। इसको हम मिटा दिए। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा और बनाते हैं हम लोग एक फिगर यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। ए बी सी, यहाँ पे ए बी नोट बराबर, बी सी नोट बराबर और ए सी नोट बराबर, मतलब बराबर नहीं। ए बी बराबर नहीं बी सी के और बराबर नहीं सी ए के, ये तीनों बराबर नहीं है भुजा, तो बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और इसमें एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर, विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी कोण बराबर नहीं होते हैं। इतना याद रखिएगा, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे इसका सूत्र, सूत्र मतलब फार्मूला। इसको इंग्लिश में क्या बोलते भैया? फार्मूला बोलते भैया। क्या बोलते भैया? फार्मूला। किसके बारे में? विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला फार्मूला विषमबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे ना एक बात आप लोग को हम समझाते हैं। क्या समझाते हैं? देखिए समझाते हैं। अच्छा, आप लोग को हम पहले बता चुके कि ए सी यहाँ पे एक भुजा हुआ, और ए सी को भुजा से डिनोट ए करते हैं, सूचित करते हैं, भुजा को ए से सूचित करते हैं। तो ए भी एक भुजा हुआ और बी सी भी ए हुआ। समझे या नहीं? तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है यहाँ पे
विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एस इंटू रूट ओवर एस इंटू सॉरी बाहर में नहीं अंदर में होगा, जैसे कि विषमबाहु त्रिभुज का तो रूट ओवर यहाँ पे एस इंटू एस माइनस वन इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, नहीं एस माइनस ए इंटू एस माइनस, जैसे कि विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है तो इसको यहाँ पे तीन भुजा है ना, तो ए सी मान लिए ए है और बी सी मान लिए हम लोग क्या यहाँ पे बी सी मान लिए क्या है हम लोग यहाँ पे बी मान लिए, दूसरा भुजा क्या है बी है। यहाँ पे कंडीशन बदल रहा है, नाम लिख रहा है क्योंकि भुजा समान थोड़ा होता है, इसलिए भुजा यहाँ पे ए बी मान लिए ए सी मान लिए ए और बी सी मान लिए यहाँ पे बी और यहाँ पे ए बी मान लिए भाई क्या सी मान लिए, समझे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब। तो यहाँ पे क्या है कि ए बी बराबर मान लिया यहाँ पे सी और बी सी बराबर मान लिया हम लोग क्या यहाँ पे बी और ए सी बराबर मान लिया हम लोग क्या ए। देखो ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग इसी से एक्चुअली हमको ये पहले लिखना चाहिए, कोई बात नहीं। तो होगा इसका क्षेत्रफल रूट ओवर एस इंटू ए, एस ना अर्ध परिमाप है, आपको अभी जस्ट बताते हैं, एस इंटू एस माइनस वन इंटू एस माइनस वन इंटू एस माइनस बी एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्या हुआ बताओ, त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ है फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट ओवर। तो यहाँ पे एस जो है ना अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप मतलब आधा वाला परिमाप। तो यहाँ पे ए जो है भुजा है, क्या है भैया भुजा है, याद रखिए। यहाँ पे ए सी एक भुजा हुआ, बी सी भी बी सी की जगह बी हम डोनेट करते हैं दूसरा भुजा, यहाँ पे तीसरा भुजा, समझे भैया। चलिए तो अब लिखते हैं दूसरा इसका विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप का मतलब समझ, आधा मतलब परिमाप इसका a प्लस बी प्लस सी बराबर बट्टे 2, ये आधा परिमाप। अच्छा पूरा अगर कोई बोलेगा तो पूरा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्या बोलेगा विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति बोलेगा कोई, तो ए बी सी मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो a प्लस बी प्लस सी नाम दे दिया हम, यही हो गया हम लोग का ये सब जो है फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप हुआ ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप तो हुआ ए प्लस बी प्लस सी। तो आप इसको याद रखें ना, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा असमान है तो ए बी सी से हम डिनोट किए, तो सूचित करते हो ए बी प्लस सी। अगर अर्ध परिमाप पूछ लें मतलब बट्टे में 2, एकदम सिंपल बात। चलिए इतना समझ गए। तो हम लोग का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ये भुजा के आधार पे जो जितने थे ना तो करवा दिया आप लोगों को। अब आप लोगों को हम मौखिक बताते हैं कुछ बातें इसी से रिलेटेड, जो आप लोग को हम एक बार अच्छा से हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़े, अभी आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े कि भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले हम पढ़ा चुके थे, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के अभी पढ़ा है, इस वीडियो में पढ़ा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको मिलेंगे, जिस त्रिभुज के कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा 2 कोण इक्वल रहता है। कोई भी कोण 2 कोण जिसका भुजा बराबर होता है, भुजा के सामने वाला कोण और भुजा के सामने वाला कोण हमेशा बराबर होते हैं, समझे, समद्विबाहु त्रिभुज में। और याद इतना रखना आप लोग को, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और भुजा, और त्रिभुज मतलब भुजा वाला 3 भुजा वाला। तो मतलब जिसका 2 भुजा कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हो वैसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला वगैरह आप लोग को बताया। अब विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, तो विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या कि बराबर भुजाओं के बीच वाला कोण
शीर्ष कोण कहते हैं, और जो नीचे होता है इसको आधार बोलते हैं। मतलब बराबर भुजा को छोड़ के बाकी जो भुजा बचा, मतलब दो भुजा समद्विबाहु, दो भुजा बराबर होता, और तीसरा भुजा जो होता है ये आधार होता, बेस होता। त्रिभुज क्या होता है? बेस होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का बेस होता है, याद रखिएगा इतना बात। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़े क्या? विषमबाहु त्रिभुज का। तो विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते इसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, गुण पढ़े किया विषमबाहु त्रिभुज में ना कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होता, कोई कोण इक्वल नहीं होता, और इसमें अलग अलग होता है, सभी भुजा अलग अलग होता है। समझे? इतना समझिए। इसका फॉर्मूला लिखा है आप लोग को, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इतना पर है। और परिमाप इसका बताया कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग। और यहाँ पे तीन जो भुजा है, हम तीनों भुजाओं का योग लिए ए बी सी करके, पहला भुजा को ए माने, दूसरा भुजा का बी माने, और तीसरा भुजा को सी माने। तो इसी तरह से तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो हम तीनों भुजाओं का योग करके परिमाप निकालें। अगर आपको अर्ध परिमाप पूछेगा, अर्ध परिमाप का मतलब आप लोग समझदार तो होंगे, अर्ध मतलब क्या? आधा। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। क्या आपको हम बोलेंगे क्या कि एक प्लेट खाना है तो इसका अर्ध निकालिए, अर्ध मतलब क्या? भाग, बट्टे में 2। तो इसी तरह से अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो बट्टे में हम लोग ए प्लस बी प्लस सी लगा देंगे, बट्टे में 2 कर देंगे, ये अर्ध परिमाप हो गया हमको, मतलब आधा परिमाप निकलने बोल रहा है। तो ईजी है। और यहाँ पे एस जो है ना, एस क्या पता है हम लोग को? अर्ध परिमाप ही है। तो इतना याद है आप लोग को। चलिए, तो इस वीडियो से आप लोगों को कुछ प्रॉफिट पहुंचे, या इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिले, या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।